अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्किटेक्ट सरमद बिन शफीक और आज हम फेज 6E ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं DHA लाहौर में। और मेरे पीछे जो आप एलिवेशन देख रहे हैं ये घर है 1 कनाल हाउस और 13 करोड़ 75 लाख रुपीज इसकी डिमांड है। वी हैव 5 बेडरूम्स, किचन, ड्राइंग, डाइनिंग, एवरीथिंग। और सबसे पहले इसकी एलिवेशन की बात करते हैं तो अगेन फरहान साहब का ये घर है और उनके जो भी घर होते हैं वो इस तरीके से कंप्लीट एलिवेशन के ऊपर टाइल वगैरह लगा के ग्रे एंड लाइट ग्रे के अंदर वो इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। और स्विंग के अंदर हमारा गेट है। इवन यहाँ पे भी 2x4 की टाइल लगी हुई है, वहाँ पे भी हमारी इम्पोर्टेड ये सारी टाइल लगी हुई है। सो आई गेस दिस इज द एलिवेशन। अब हम आपको चल के इसका इंटीरियर दिखाते हैं। DHA के बायलाज के मुताबिक जो 16 फीट का ये लैंडस्केप छोड़ना होता है एज इट इज छोड़ा हुआ है। ये अक्सर लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं कि लॉन को एंड तक लेके आते हैं, बट स्टिल यहाँ पे हमारी टाइल और बारिश हो जाए तो गुजरने के लिए रास्ता मौजूद है। यहाँ पे सिटिंग भी है, तो वी हैव एवरीथिंग। एनीवे, टाइल की बात की जाए तो इम्पोर्टेड टाइल यहाँ पे लगी हुई है। और एलिवेशन यहाँ लॉन से भी देखें तो वेल फिनिश एलिवेशन है। फॉर नेक्स्ट 20 ईयर इसको कोई रीपेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर मे बी 1 ईयर पॉलिश वगैरह कर लें टाइल को, कोकोनट टाइल वगैरह लगा लें तो ये फिर से क्रेजी हो जाएगा। तो एनीवे, दिस इज द लॉन एरिया। पोर्च की बात की जाए तो हमारे पास इजीली यहाँ पे 2 बड़ी गाड़ियाँ और 3 छोटी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। और इनके घर के अंदर एक खास बात बताऊँ, कुछ लोग ये नहीं करते हैं लेकिन सीलिंग के अंदर पेंट के बजाय इन्होंने रॉक वॉल की है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत कम देखने को मिलती है। तो न्यू कंटेम्प्रेरी घरों के अंदर इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और इसका जो एंट्रेंस है वो भी आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड के ऊपर है। ये नॉर्मली इस तरीके से नहीं होता। तो प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी प्लॉट सेम ही होते हैं लेकिन किसी भी प्लॉट को किसी भी घर को ही वो बाकी से मुख्तलिफ बना लेते हैं। तो 2 स्टेप अप करके हमारे पास ये स्विंग डोर है सिंगल। लेकिन उससे पहले आप ये देखें, यहाँ पे पानी गिर रहा है और एक एंट्रेंस के ऊपर एक खूबसूरत और एक नेचुरल फील आ रही है, पानी की आवाज़ आ रही है। तो बहुत ही आप यूँ कह लें कि समथिंग डिफरेंट। और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं की हुई कि जिसको टेक्निकली कोई मेंटेनेंस को इस तरह का इशू हो, ठीक है। सिंपल वाटरफॉल बनाई हुई है और ग्लास के साथ इसको कवर किया है। तो एनीवे, एंटर होते हैं इस घर के अंदर। मेन डोर की बात करूँ, सॉलिड डोर है, अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट बाय 10 फीट 9 फीट तो कहीं नहीं गया हुआ ये, विद ह्यूज हैंडल। और सिंगल स्विंग के अंदर अगर हम इसको खोलते हैं तो आप वहीं से ठहर के दिखाएं, ये एक ओवरऑल लुक आती है। जो लॉबी की है और लॉबी भी डबल हाइट है और ऊपर शैंडलियर लगा हुआ है, ठीक है। आप आ जाए अंदर, हम इसको क्लोज करते हैं। और इनडोर्स की अगर बात की जाए तो आप यहाँ से इसको छोड़ते हैं, इट्स अ ह्यूज डोर, लेकिन ईजिली जाके ये क्लोज हो गया है। कहीं से भी आपको कुछ हवा आने का बिल्कुल क्लियर है। तो ये नहीं आप कह सकते कि आपको प्रॉब्लम होगी, कोई इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे। तो बिल्कुल उसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो वो एक बॉर्डर चल रहा है, ठीक है। वो बॉर्डर इसको रोक रहा है। सो एनीवे, ग्लासेस हम रखते हैं यहाँ पे, इंडोर पे आ गए। अब लॉबी में ठहर के फील ही नहीं हो रहा कि कोई वॉल्स भी है। इस साइड पे देखें तो ये वुडन फ्रेम में यहाँ ग्लास लगा दिया, इस साइड पे देखें तो इधर ग्लास लगा दिया। ड्राइंग डाइनिंग हमें नजर आ रहा है, डाइनिंग की हाइट एक्स्ट्रा यहाँ पे। सो जो थॉट है कि घर के अंदर इंटर हो के चीजें आपकी फेस के ऊपर ना आ जाए, कंजस्टेड ना फील हो इस घर में, वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। सॉलिड डोर अगेन डिजाइन में, पाउडर रूम है, ठीक है, रीजनेबल पाउडर रूम, ठीक है। वैनिटी और ये सारी चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं। सो इसको आप एक और व्यू भी दिखा दें। और जो टाइल का साइज यहाँ पे लगा है, ठीक है, इट्स अ ह्यूज साइज। और ये साइड पे हमारा स्टेयर केस आ जाता है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ये ब्रिज कनेक्टेड है, इधर भी हमारा एक साइड ब्रिज आप इसको कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ड्राइंग डाइनिंग से। ये हमारा आ जाता है ड्राइंग एंड डाइनिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, वुडन फ्लोरिंग हुई है, दीवारों पे टेक्सचर है। सीलिंग की हाइट देखें, आप यहीं पे ठहर के दिखाएं तो नॉर्मली लोग 10 फुट के ऊपर 11 फुट के ऊपर छत डाल लेते हैं, लेकिन इन्होंने ऊपर वाले फ्लोर से टेक्निकली प्ले करके इस वाले ड्राइंग डाइनिंग को डबल हाइट दी है, ठीक है। अभी डबल नहीं है, ये सवा कह लें, बट द थिंग इसके हाइट ज्यादा है, ठीक है। और फायदा क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ग्रैंड जो है ना वो फील आ रही है। इधर भी ये दरवाजे इस तरह से यूज हुए हैं तो आप व्यू एंटर कर सकते हैं। इतनी इस साइड पे विंडो है, ऐसा विंडो है, लॉन में कनेक्टेड है इस डोर के जरिए किचन के साथ। तो हम अब चलते हैं
अब डिफरेंट देख रहे हैं, वहां पे हाइट ऊपर थी, यहाँ हाइट नीचे है, तो उसको स्पेशली दिया गया। ऊपर जाके मैं दिखाऊंगा कि इस हाइट देने की वजह से प्लानिंग में ऊपर वाले फ्लोर में क्या फर्क आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये लाउंज का एरिया है, ठीक है, इट्स जस्ट फिनिश्ड, वॉल शॉल है, फर्नीचर इसके अंदर नहीं है, वो सिर्फ आपने ऐड करना है। कर्टन वगैरह भी लगे हुए हैं। ये हमारी किचन वॉल है और लाउंज को कनेक्ट किया हुआ है हमारे किचन के साथ। किचन को ओपन किया, यहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं ड्राइंग और डाइनिंग के साथ, ठीक है। किचन में आ जाएं तो कोरियन का टॉप है, यहाँ पे सिटिंग भी की जा सकती है। ये हमारी एक्सेसरीज लगी हुई हैं, ठीक है, ओवंस लगे हुए हैं, ग्लास शेल्फ्स हैं। देन फिनिशिंग ग्लास के साथ जो शटर की बात करता हूँ, एंड देन यहाँ पे लाइट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पे सिंक आ गया और वुड एंड हॉब आ गया, तो ठीक, यहाँ पे आप मेंटेनेंस भी इजीली कर सकते हैं। और ऊपर तक स्टोरेज है, ठीक है, यहाँ पे शेल्फ वगैरह। सो काफ़ी एक डिसेंट साइज किचन है और काफ़ी आप यूँ कह लें कि एक हाईटेक फील दे रहा है। और यहाँ पे हायर का ब्रांड न्यू फ्रीजर भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी स्टोरेज है। अब जो वेट किचन है इसकी खास बात बता देता हूँ। सॉलिड डोर होते थे पहले, लेकिन यहाँ पे भी डिज़ाइनर ने ग्लास ऐड किया ताकि आप देख सकेंगे अंदर काम क्या हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा वेट किचन आ जाता है, ये भी एक प्रॉपर किचन है, स्टोरेज भी आ गई, वुडन हॉब, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। ड्रॉर्स वगैरह यहाँ पे, ठीक है, इजीली। और यहाँ से एग्जिट भी है ताकि जो आपका सर्वेंट है वो इजीली आ सके, हाउस हेल्प जो है वो इजीली आ सके, और प्राइवेसी भी आपके घर के अंदर डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। किचन का एरिया हमने डिस्कस कर लिया, लाउंज डिस्कस कर लिया, लॉबी, ड्राइंग, डाइनिंग आ जाते हैं बेड के ऊपर। यहाँ पे जब हम आए तो ये हमारी फिनिश वॉल है, ठीक है, एक डिसेंट पैटर्न यहाँ पे ऐड हुए हैं। लेफ्ट साइड पे पहले चलते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला कमरा है, कंपैरेटिवली मास्टर बेड से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अगेन इट्स अ रीजनेबल साइज। ये बैक वॉल है, वो फ्रंट है, फिनिश हुआ हुआ है। वी हैव सीलिंग, सीलिंग भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सीलिंग है, ठीक है, एक ब्लैक बॉर्डर यूज़ करके लाइट्स वगैरह ऐड की हैं, फैन, तो एवरीथिंग जो है ना वो अपने सेक्शन पे आ जाती है। और ये आ गया हमारा वॉशरूम, ठीक है, यहाँ पे शावर केबन आ गया, क्लोजेट आ गया, स्टोरेज आ गई, वैनिटी आ गई। सो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको घर खरीदने से पहले ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए कि लाइट बटन्स हैं, क्या क्वालिटी है, अपनी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, तो वो इस घर के अंदर बिल्कुल ओके है। अब हम चलते हैं मास्टर बेड में। और मास्टर बेड में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब भी आप किसी ऐसे बंदे से घर लेते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस हो और लाइक 10 घर 15 घर उन्होंने बनाए हों, तो उनके घर देखते साथ ही आपको फील आ जाएगी कि इन्होंने हर चीज़ प्लान करके अपनी जगह के ऊपर लगाई हुई है। जो पहली दफ़ा डेवलपर अपने घर बना रहे होते हैं उनमें ये होता है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनकी चीज़ें सेट नहीं होती, उनकी लेबर सेट नहीं होती। तो ये जिनका घर है उन्होंने ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश किया हुआ है। जो ये सारी टीम है उनके काम करने वाली, उसकी फिनिशिंग नज़र आ रही है कि सीलिंग वाले ने सीलिंग बेस्ट की है, विनाइल वाले ने अपनी फ्लोरिंग बिल्कुल बेस्ट की है, पैडिंग ने से बिल्कुल सही काम किया। तो ये मास्टर बेड है, ग्लास भी लगा हुआ है, थोड़ा बड़ा है। और अगर हम इसके वॉशरूम में जाते हैं तो यहाँ पे हमारी एल शेप में सारी स्टोरेज आ जाती है, और स्टोरेज के साथ यहाँ पे कोरियन में बिल्कुल ये आपका आ गया वैनिटी, यहाँ पे शावर केबन आ गया और आपका टब आ गया। तो एनीवे कहने का मकसद ये है कि जो फिनिशिंग होती है वो कहीं से भी पकड़ी जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये टाइल लगी हुई है तो ये जो फिलिंग हुई है, ठीक है, ये क्वालिटी चीज़ें होती हैं जहाँ से पता चलता है कि एक अच्छा घर बना हुआ है या नहीं बना हुआ, ठीक है। मटेरियल तो डेफिनेटली होता ही अच्छा है, लकड़ी तो अच्छी है ही, लेकिन दरवाज़ा फिनिश कितना है ये इंपॉर्टेंट है। एनीवे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर थे ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, वेट किचन, लाउंज, लॉबी, पाउडर रूम, 2 बेड अटैच बाथ, ये हमारे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आ गया। अब हम चलते हैं आप यूँ कह लें कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये जो रेलिंग है ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसके नीचे लाइट लगी हुई है, ठीक है। हम जैसे ही ये आपको हल्की सी नज़र आ रही होगी, वहाँ पे वो देखें लाइट कंटिन्यू होना शुरू हो गई है। तो जब ये सेंसर लगा हुआ है, आप जब भी इस पर आएंगे ऑन होगी, जब चले जाएंगे बंद हो जाएगा। तो ये हमारा, यहीं से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉबी है, डबल हाइट है, इस साइड पे स्टेयर है, स्टेयर चढ़ के हम यूँ ऊपर जाते हैं, फिर आगे का और इस साइड का कमरा है। तो अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। बल्कि इस स्टे पे भी जब आओ तो एक बीच में आप यूँ कह लें कि बाहर रोड को देखना क्या हो रहा है, और यहाँ से नेचुरल लाइट जो आ रही है, ठीक है, उसका जो आप इंजॉय करते हो पूरे घर के अंदर एक चीज़ को, वो भी काफ़ी मज़े की है। एनीवे ये लाइट अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये देखें ये अब चलना शुरू हो गई है, ठीक है, सेंसर लगा हुआ है।
तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ लॉबी से। सबसे पहले सामने वाले कमरे में चलते हैं। ग्लास लगा हुआ है, स्टडी टाइप रूम है, ये लाउंज भी कह सकते हैं आप इसको। ऐसे ही छोटा सा आप यूँ कह लें कि गपशप के लिए, दोस्तों के लिए बिल्कुल छोटा सा किचनेट इसके अंदर मौजूद है और फ्रंट साइड के ऊपर है। फिनिशिंग एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं। खैर इस लाउंज से हम जैसे ही आते हैं और हमारे पास अब जो चीज़ें आ जाती हैं। अब आप कह रहे होंगे ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये स्टेप अप क्या जा रहे हैं। मैंने आपको याद होगा नीचे दिखाया था कि जो ड्राइंग डाइनिंग है उसका छत ऊपर है। प्लानर ने क्या किया है कि उस छत को ऊपर किया है, विद इन बिल्डिंग हाइट लिमिट भी रहा है और इस कमरे को रेज करके यहाँ डिज़ाइन किया है। तो एनीवे यहाँ पे हम आते हैं और ये हमारा फर्स्ट बेड है और रीज़नेबल साइज़ है। यहाँ पे भी जो चीज़ें और फिनिशिंग टेक्सचर के साथ, इवन द स्मॉल टेबल, इसके अंदर जो क्रिएटिविटी सॉलिड वुड यूज़ हुई है, ठीक है। बैक वॉल देखें, ठीक है, डिज़ाइन। सो दिस इज द बैक वॉल। बैक वॉल कैसे पता चलता है? एक स्विच इस साइड पे, एक स्विच इस साइड है। इसका मतलब है यहाँ बेड लगेगा, दो हमारे साइड पे ये प्लग्स आ जाते हैं बेड के, और सामने ये टीवी और उसका पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, कंसोल हम कह सकते हैं। छोटा टेरेस दे के इस साइड पे भी हमारे पास नेचुरल लाइट है और स्टोरेज आ गई, अगेन शावर, वैनिटी, एवरीथिंग। ये हो गया पहले कमरे का बाथरूम भी, और कमरा भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगेन सारी चीज़ें सॉलिड हैं। और अगर ये ओपन होता है, स्टोर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ही फैमिलीज़ की बार बार डिमांड आती है कि हम जो डिज़ाइन भी करते हैं, खुद भी करते हैं, जो सेल करते हैं, उनमें भी स्टोर होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। तो इस घर के अंदर ये स्टोर है और इसमें अगर आप अलमारियाँ वगैरह बनाना चाहें तो छत तक जगह है, अलमारियाँ भी, पेटियाँ भी रख सकते हैं। जितना दरवाजे का साइज़ है तो 2-2.5 फुट की तो पेटी भी अंदर जा सकती है। तो एनीवे अनदर बेड जो इस साइड पे ओपन हो रहा है, पैक हमारी ये आ गई। अगेन ये कॉर्नर कितना डिसेंट तरीके से वुड के टेक्सचर में, ओवरऑल हर कमरे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट ऐड किया है। ये इस कॉर्नर में ये दे दिया, उस कॉर्नर में ग्लास दे दिया। तो ये सारी चीज़ें, एनीवे दिस इज़ द फाइनल हमारा सेकंड आप कह सकते हैं। 1 2 3 4 चौथा है ये, ठीक है। तो इसकी भी फिनिश आपने देख ली। साइड पे स्टोरेज है इसकी। अच्छा, एनीवे ये तो मैंने जल्दी आपको दिखा दिया। यहाँ से टेरेस को एक्सेस है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इवन अगर हम जाना चाहें, हम जा भी सकते हैं, हम बाद में जाएंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। वहाँ से सीढ़ी भी है, बल्कि इवन ये डिज़ाइन चेक करवाएं, ठीक है। तो इस टेरेस का ये मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ कि टेरेस पहले आगे होते थे, अब अंदर आ गए। बच्चे हैं, खेलना चाहते हैं, इस मौसम में तो नहीं, लेकिन शाम के बाद, ठीक है, और सर्दियों में भी फैमिली भी यहाँ बैठना चाहे बैठ सकती है। तो एनीवे पूरा फर्स्ट फ्लोर तो एक्सप्लेन हो गया है कि अच्छा जी उधर एक लाउंज है, 2 कमरे हैं, टेरेस है। अब ये क्या ख़ास चीज़ है, ये हम स्टेप अप करेंगे। और एक और चीज़ बड़ी मज़े की बताऊँ, खैर एग्ज़िट की चीज़ है। यहाँ पे जो शीशा लगा हुआ है, 3 स्टेप ऊपर करके ये मैं मास्टर बेड में आता हूँ। अब फर्स्ट फ्लोर में मैं इतना हाइट जो मैंने अचीव की है, उससे ये फ़ायदा हुआ है, नीचे हमारा ड्राइंग डाइनिंग जो है उसकी छत काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये हमारी बैक वॉल आ गई, मास्टर बेड है, सोफ़ाज वगैरह वहाँ पे आ सकते हैं, बाकी चीज़ें आ सकती हैं। टेक्सचर सामने आया हुआ है। और ये हमारा आ जाता है मास्टर वॉशरूम। एंड पे आके शावर केबन है और वाटर क्लोजेट, वैनिटी। और इस साइड के ऊपर अगर आप देखें तो बल्कि लाइट्स अभी ऑन भी हैं, ठीक है। स्टोरेज, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लग जाएंगी। तो इस तरीके से इसकी डिवीजन हुई है। यहाँ पे भी एंगल्स वगैरह हैं, ठीक है। और ये पतली सी हमारी विंडो भी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये कमरा बाकी सब कमरों से डिफरेंट है, इसकी हाइटेड है और स्पेशल है। ये इस पूरे घर की ख़ास बात थी। अब अगर जब मैं यहाँ से चलता हूँ, इस कमरे में अगर मैं रह रहा हूँ, मैं रेडी हुआ हूँ और कमरे से निकल के मैंने कहीं जाना है, तो ये जो एक फाइनल लुक देने के लिए एक डेड वॉल थी, यहाँ पे ग्लास ऐड किया गया है। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। ये मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ हमें मौका मिले घर में ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि ये चाहिए होता है, फुल स्केल है। तो ये भी डिज़ाइनर का कमाल है। ये हमारे पास आ जाता है। देन वी हैव छत, और छत के ऊपर सीढ़ी वहाँ से जा रही है और ये सारी चीज़ें। सो अगेन इस घर की प्राइस है 13,75 लाख रुपीज़। वी हैव 5 बेड, ड्राइंग डाइनिंग है, किचन है, लाउंज है, एक ऊपर है, एक नीचे है, फुल फिनिश्ड है, कंप्लीट टाइल लगी हुई है, कंप्लीट टेक्सचर, सीलिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर फर्नीचर। फर्नीचर इसके अंदर नहीं है। ई ब्लॉक फेज 6 DHA लाहौर के अंदर ये घर है। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, ये प्लानिंग भी पसंद आई होगी और इस डेवलपर का ये काम भी आपको पसंद आया होगा।
जो कि पर्सनली भी मुझे क्वालिटी वाइज इन्होंने जिस भी थीम के ऊपर काम किया है क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो नज़र आ रहा है उनकी फिनिशिंग के साथ और उनके मटेरियल सिलेक्शन के ऊपर। अगर आपको ये घर पसंद है, हमारे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करें, हमारी टीम आपको ये घर विजिट करवाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।